जनसंसद, खुला मंच, खुली बहस। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे जनसंसद। जनसंसद के इस एपिसोड में मैं तमाम सदस्यों का मंच पर उपस्थित पैनल का स्वागत करता हूं। हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में मंच पर मौजूद है मौलाना आरिफ काशमी जी। आप चेयरमैन हैं ऑल इंडिया मुस्लिम इमाम फाउंडेशन के। हमारे साथ स्वामी पूर्णा जी हैं, हिंदू धर्म के पूजनीय गुरु जी के तौर पर यहाँ पर उपस्थित हैं। आप लंदन और कैलिफोर्निया में आश्रम हैं और पूरे दुनिया में आपके फॉलोअर हैं। हमारे साथ है डॉक्टर जॉन दयाल जी। आप ईसाई धर्म के तरफ से यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन करेंगे। आप अधिकृत स्पोक पर्सन है यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम के और पूर्व के अध्यक्ष है ऑल इंडिया कैथोलिक यूनियन के। हमारे साथ इस पूरे कार्यक्रम में कुछ गणमान्य अतिथि भी जुड़े रहेंगे। कुछ के नाम मैं अभी लूंगा, कुछ सवाल के समय लूंगा। हमारे साथ मोहम्मद अफजाल जी हैं, राष्ट्रीय संयोजक हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। सुभाष जिंदल जी हैं, NRI हैं, राष्ट्रीय चिंतक हैं। हमारे साथ महंत आदित्यनाथ गिरी जी हैं। हमारे साथ हरिकृष्ण शर्मा जी हैं। हमारे साथ फादर मैथ्यू जी भी हैं। हमारे साथ आचार्य वीर जी हैं जो धर्म प्रचारक हैं। उमानंद कौशिक जी हैं। महताब उस्मानिया जी हैं। हमारे साथ भवानी माँ जो किन्नर अखाड़ा की पिताधीश है, आप भी हमारे बीच में। हमारे बीच आचार्य शैलेश जी हैं जो राष्ट्रपति भवन में भी वेद के अनुसार यज्ञ करते हैं और जिनका शंखनाद अभी हमने सुना है। हमारे साथ प्रेमानंद झा जी हैं जो शंकराचार्य जी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ में और भी कई गणमान्य व्यक्ति हैं। हमारे साथ में आचार्य प्रीतम जी हैं। तमाम अतिथियों के साथ हमारे साथ जितेंद्र खुराना जी और अन्य लोगों के नाम भी मैं सवाल के दौरान लूंगा। आज का जनसंसद का मुद्दा है, वैसे तो भारतीय दर्शन सारे लोगों को सारे प्रकार के धर्मों की मान्यता देता है, लेकिन एक सवाल लोगों के मन में पिछले कुछ समय से आ रहा है। हमने सोचा कि इसको जनसंसद में उठाया जाए। सवाल यह है कि मुस्लिमों के लिए सबसे पवित्र इस्लाम का मुख्य स्थान जो मक्का है, वहां पर मस्जिद छोड़ के चर्च और मंदिर नहीं है। ईसाइयों का महत्वपूर्ण स्थान वेटिकन सिटी, जहां पर चर्च छोड़ के अन्य कुछ नहीं है। तो फिर अयोध्या में, मथुरा, काशी में मंदिर छोड़ के मस्जिद और चर्च क्यों है? यह आज का जनसंसद का मुद्दा है। भारतीय दर्शन, मैं दोहराता हूं कि भारतीय दर्शन तो किसी भी दर्शन के स्वागत के लिए हमेशा तैयार रहता है और इसलिए पृथ्वी पर अन्य जगह पर जो दर्शन खत्म हो गए उनको भी हिंदुस्तान ने संजो कर रखा हुआ है। ये यहाँ की सभ्यता संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है, महत्वपूर्ण अंग है, महत्वपूर्ण मान्यता है। लेकिन बदलती वैश्विक परिस्थिति में इस पर चर्चा होनी चाहिए। इसलिए हम शुरुआत करते हैं मौलाना आरिफ काशमी जी से। काशमी जी, इस सवाल पर आपकी पहली प्रतिक्रिया। आपका कहना यह है कि मक्का में गैर इस्लामी लोग, यानी जो मुसलमान नहीं हैं, जो ईमान नहीं रखते, वो क्यों नहीं जाते? पहली बात तो कुछ लोग कहते हैं कि गैर मुसलमान, गैर मुस्लिम। मैं ये नहीं कहता, बल्कि मैं हिंदू भाई कहता हूँ। जो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी शराफत से या किसी न किसी अच्छाई से जुड़ा होता है। एक बात। दूसरी, आप और आपके साथ हज़ारों लाखों लोगों की शिकायत और उनका एक सवाल ये है कि हिंदू लोग मक्का में और मदीना में क्यों नहीं जाते। उसकी एक बहुत सीधी सी बात है कि वो हमारा एक ऐसा मकाम है, एक ऐसी पाक जगह है वो, कि वहाँ पर इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि मुसलमान ही उसको समझ सकता है। यानी कि मुसलमान, वो मुसलमान जो इस्लाम को समझता हो, जो कुरान को समझता हो, हदीस को समझता हो। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे रूल्स लागू हैं कि अगर दूसरा आदमी जो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं जानता, उनके लिए सज़ा होती है। हम नहीं चाहते कि कोई हिंदू भाई वहाँ जाए, वहाँ जाने के बाद वो वहाँ के रूल फॉलो न करे। अगर सुरेश चौहान के उस नियमों को समझ सकता है
जी इतनी तो काबिलियत रखता हूं कि मैं संपादक हूं एक चैनल का। जी। अगर मैं उन नियमों को समझूं और वहां जाना चाहूं तो अनुमति है क्या? जी बिल्कुल अनुमति है। आप ईमान कबूल करिए, आप इस्लाम कबूल करिए, जिस जगह के लिए आप वहां जाना चाहते हैं। मतलब आपका आप कहना सुनिए, है कि सुनिए। मुझे हिंदू धर्म छोड़ना भाई, पड़ेगा, आप मुसलमान मेरी- अपनाना नहीं, पड़ेगा, तब मैं जाऊंगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कहिए। मार दिए जाएंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ, वही नहीं आपको नहीं कत्ल ऐसा कर कुछ दिया नहीं जाएगा है। सिर्फ। आज यही तक तो सवाल कोई है, ऐसा- यही तो सवाल है। सुनिए एक हम उदाहरण सुनिए, दिखाते हैं। सुनिए सुनिए, स्वामी जी ने कहा कि मार दिया जाएगा, कत्ल कर दिया बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल। कोई ऐसा एक वाकया बता दीजिए कि कोई हिंदू वहां गया हो और उसको कत्ल कर दिया गया हो। सुभाष जिंदल जी दुबई में व्यवसाय करते हैं, हजारों जी। आपका उदाहरण बताइए। जी, आपका बताएं। लगभग 125 कंट्री के ऊपर ट्रैवल किया है। बहुत बढ़िया। मैं जद्दा भी गया था, जद्दा मेरे व्यापारी थे। जी। मुझे कहते मैं आपको लेके चलता हूं। उनके साथ थे 3 लोग, जी। लोकल शेख थे। जी फिर जब हम 100 किलोमीटर के रेडियस में पहुंचे तो उन्होंने कहा मेरा पासपोर्ट दिखाओ। मैंने कौन? मैं कहा हिंदू। नो नो नो, गाड़ी नहीं जा सकी। जी। 100 किलोमीटर के एरिया में कोई गैर, उसने बताया कोई गैर मुसलमान इस एरिया में 100 किलोमीटर एरिया में, मक्का मदीना में नहीं, 100 किलोमीटर नहीं, वो 70 किलोमीटर है। हाँ सर, जो भी है। जी मैं पक्का नहीं कहता, जो उसने बताया जी कि 100 किलोमीटर एरिया में जी। हम फिर दूसरी रोड से गए, जी लेकिन उस रोड से नहीं जा सकते। इवन हम मक्का मदीना तो छोड़िए, उसका 70 या 80 किलोमीटर में जो उन्होंने कोई रीजन बताया आपको? ठीक है। रीजन यही मैं हिंदू हूँ। नहीं, वो तो मैं भी बता रहा हूं। मैंने कहा कि कोई ऐसा, सुनिए, मैं नहीं आपको कहता कि आप मुसलमान बनिए, मैं नहीं कह रहा हूं। आप ये बताइए, आप जो जब मना किया, मैंने आपसे सवाल किया कोई ऐसा वाकया बताइए जहां जिनको कत्ल कर दिया गया हो। स्वामी जी कह रहे हैं यहाँ चैनल पे बैठ करके कोई हिंदू अगर वहां जाएगा उसको मार दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा। कोई ऐसा वाकया बता दीजिए। जितेंद्र खुराना जी जो सज्जन यहाँ हज गए हैं, मेरा प्रश्न ये है उनसे। जी आपने प्रश्न किससे? मेरे से? आपसे प्रश्न है, और ठीक, जो लोग करिए। हज में गए हैं, जो जी, हमारे मुस्लिम करिए। मित्र हैं यहाँ पे, अगर कोई वहाँ, क्योंकि वहाँ नियम कानून आपने बताया, अगर कोई गैर मुस्लिम, जैसे हिंदू भाई आप कह रहे हैं या क्रिश्चियन भी, गैर मुस्लिम मैं नहीं कहता, मैं हिंदू भाई कहता हूँ। हाँ हिंदू तो भाई, क्रिश्चियन भी तो जगह नहीं जा कहता हूं। सकते, क्रिश्चियन भी तो नहीं जा सकते, हैं? क्रिश्चियन भी नहीं जा सकते। अरे जो इस इस्लाम को अच्छा, फॉलो नहीं नहीं, करता वो कैसे मेरा- चला मेरा जाएगा? निवेदन हाँ, बस हमें यही कहना था मेरा- अधिकृत दृष्टिकोण से। मेरा निवेदन है, जाएगा। मेरा प्रश्न पे रहे। मान लीजिए वहाँ पे बहुत सारे नियम है, तो एक नियम ये भी होगा कि अगर कोई गैर मुस्लिम वहाँ चला जाए, गैर क्यों बता रहे हैं आप? अरे कोई गैर नहीं है। अरे अच्छा चलिए, हिंदू हिंदू भाई चला चला जाए, जाए। हिंदू चला हिंदू जाए, भाई हिंदू बोलिए। चला जाए, हिंदू चला जाए, हिंदू चला जाए या ईसाई चला जाए, तो क्या सजा है? तो वो उनका कोई सजा नहीं है, उनका क्या नियम है? कोई सजा नहीं है। उनको एहतराम के साथ, बड़ी आदर के साथ उनको मना किया जाता है कि आप वहां नहीं जा सकते, आप वहां के रूल नहीं जानते, आप प्लीज मत जाइए। अच्छा। नहीं, अगर वहाँ चला जाए, अच्छा, ठीक है। 125 मुल्क में जो ट्रेवल्स करके आ चुके हैं उनको मना किया गया, उनको दूसरे रास्ते से लेकर जाया गया। हमारे उनके साथ साथ कोई आपत्ति नहीं है। हमारे साथ में मोहम्मद अफजाल जी है। मोहम्मद अफजाल जी भाई साहब वहां जाके आए हैं, आप अपना अनुभव बताइए। ये जो कह रहे हैं इनसे आप क्या कहते हैं? देखिए, सच्चाई जो है वो ये है कि मज़हब इस्लाम में एक कट्टर मज़हब है। इस सच्चाई को ना हज़रत मौलाना छुटला सकते ना मैं, क्योंकि वजह यह है कि हम एक ईश्वरवाद यानी एक अल्लाह के ऊपर यकीन रखने वाले हैं, और हज़रत मोहम्मद उनके पैगंबर हैं। हज़रत मौलाना ने ये नहीं बताया जब जब फ़तह मक्का हो गया और हज हो गई, तो आखिरी हज जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी, उसके बाद ये रूल कह दिया था कि पहले जो है ना सभी तरह के लोग आया करते थे उससे पहले, और वहाँ पे अलग अलग तरीके से तवाफ़ करते थे, अपने अपने तरीके से। कुछ लोग कपड़े पहनते थे, कुछ बिना कपड़ों के भी तवाफ़ करते थे। तो इसको मना करके कि भाई नहीं, बस एक रूल्स रहेगा कि यहाँ पर हज़रत मोहम्मद ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि एक ही रूल रहेगा कि यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग आ सकते हैं, जो इस्लाम कबूल कर लिया जिसने, वो इस जगह आ सकते हैं और कोई नहीं आ सकता। सच्चाई यही है। अफजाल साहब, और आप इस बात में एक बात कह चले हैं हाँ। कि कुछ लोग बगैर कपड़ों के भी तवाफ कर चुके हैं। पहले हाँ, करते थे, बताइए, पहले। कोई एक तारीख बताइए। देखिए, फिर मेरी बात कोई एक सुनिए। तारीख तो कोई मैं एक बता रहा हूँ ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, इस्लाम से पहले लोग सब तरह से, देखिए एक बात इस्लाम सुनिए। में नहीं, इस्लाम से पहले कह रहा हूँ ना, इस्लाम से पहले कहिए। मैं वही तो कह रहा हूँ। इस्लाम मैंने वही से तो- पहले कहिए। हाँ, तो मैंने वही कहा है। इस्लाम से पहले मैंने कहिए, इस्लाम में नहीं। आप फिर सुन नहीं रहे। मैं फिर हजरत बहुत जी, अच्छे आप से सुन नहीं सुन रहा रहे। हूँ।
आपने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने क्या कहा कि नबी करीम का आखिरी खुतबे के बाद, आखिरी खुतबे में उन्होंने ये फरमाया अब मुसलमान ही यहाँ पे तवाफ करेंगे, मुसलमान ही आएंगे और किसी और दूसरे मजहब को एंट्री मना है। आखिरी खुतबा किस हिजरी नबी में करीम हुआ था? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आखिरी किस खुतबा हिजरी था, में जो हुआ हज था? करने के लिए गए थे, उसके कौन बाद सी हिजरी में हुआ था? हिजरी, हाँ, आपको बताइए। आपको नहीं मुझे पता। मालूम है, आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, आप परीक्षा लेने के आप लिए जो आप नहीं गए बयान हैं? कर रहे या कोई आप हैं, उनका आप जो बयान कर ये रहे सब्जेक्ट नहीं हैं, है। आप जो बयान कर रहे हैं, बता रहे हैं, बताइए किस सन हिजरी में हुआ था? मैं कहता जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज किया, मैं उसकी बात बता रहा हूँ। कौन अगर सी आप हिजरी उसको नहीं में? मानते, अच्छा, कौन उससे सी आप हिजरी में? बताइए, आप जरा बताइए। बताइए ना, मैं क्यों बताऊं? अरे मेरा सवाल उनसे छुआ अरे है। आप बताइए। ऐसे ये तकनीकी बहस का सवाल विषय के नहीं है। लिए आप बताइए। आज यहाँ कोई परीक्षा का बहस पेपर नहीं दिया विषय जा रहा नहीं है। हाँ। ये बहस का विषय नहीं है। आप ये कहो कि हम जो है ना मजहब इस्लाम से कट्टर हैं, बहस का और विषय हम किसी और को पहली जो है ना बात तो entry ये, नहीं देंगे। ये पहली कहो ना बात तो सीधा, ये, आप सीधा कहो, और इसके अंदर कहने में कोई आपको दुश्वारी क्या है? आप ये कैसा कह सकते हैं कि आप ऐसा कहो? नहीं, कहना अरे चाहिए। जिस इस्लाम को मैं नहीं, मानता कहना हूँ, चाहिए। अगर जिस अगर इस्लाम आप को मैं कट्टर हैं, मानता हूँ, कट्टर नहीं हूँ, देखो इस्लाम- मुसलमान हैं। इस्लाम- अगर हम कट्टर नहीं है तो फिर इस्लाम- दूसरे मजहब के मानने वालों को वहाँ इस्लाम- एंट्री होनी चाहिए थी। सुनिए। ये नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग कट्टर हैं। हमारी सोच जो है ना वो एक ईश्वरवाद पर है, एक अल्लाह को मानने वाले, नबी को मानने वाले, उन्होंने जो डायरेक्शन दिया उसके ऊपर चलने वाले हैं। इसलिए हम इसके अलावा और ना तो कुछ सुनना चाहते ना कुछ समझना चाहते। आप सीधी जानते बात नहीं है। है, आप अच्छा, आप समझदार बताइए, नहीं आप है, इसलिए समझाइए, समझना चाहते। आप समझाइए, नहीं, आप ये आपके बताइए अंदर ना, इल्म मैं नहीं है तो आप समझना नहीं चाहते। आप बताइए ना। आप मेरी अब इनके कौन सी बात से आप सहमत है? असहमत है? इनके कौन सी बात से? असहमत। कौन से बात से? सारी बातों से। तो आपका क्या सारी वर्जन बातों है? से। आपका क्या वर्जन है? मैं बता रहा हूं, मैं पहले इस बात को कह चुका हूं। पहली बात तो जो आपने कहा कि इस्लाम कट्टर मजहब है, इस्लाम कट्टर मजहब नहीं है। क्या बात है? एक बात, क्या बात है? नहीं क्या बात आप है? बोलिए, उसूली ऐसा मजहब मेरी है। बात सुनिए। वहां पर उसूल चलते इसी हैं, सवाल वहां पर आइन चलते हैं। हाँ, तो कोई यही तो कट्टर नहीं कट्टरवाद है। एक सवाल है, मेरा सवाल ये है कि क्या अल्लाह के सिवा तुम हजरत मोहम्मद को खुदा की श्रेणी में रख सकते हो? नहीं रख सकते। हजरत मोहम्मद को नाउजुबिल्लाह खुदा बना सकते हो? नहीं बना सकते। यही कट्टरवाद है हमारा। कट्टरवाद है, यही कट्टरवाद है, अजीब और इसको आदमी मानना है। पड़ेगा। अजीब आदमी हो ये आप। हमारा कट्टरवाद है। अरे भाई, और कुरान कट्टरवादी कहता है। होने के लिए आपको ये इस बात को अच्छा, ये बात आगे बढ़ते हैं। हम और भी लोगों की प्रतिक्रिया देते हैं। मोहम्मद अफजाल जी खुद वहां जाके आए हैं, अपनी बात बता रहे हैं। एक बात मैं इनसे सुन चुका हूं बिंदास बोल में, मैं आज सुनना चाहूंगा। आपने कहा कि वहां अगर कोई गैर या हिंदू भाई कहिए, इन्होंने कहा कि हिंदू भाई पकड़ा जाता है तो उससे पे कार्रवाई कुछ पकड़ा नहीं नहीं होगी। जाता है। अगर वो नहीं, पहुंचता है, आप- अगर आप जाता बात- है नहीं, अगर नहीं तो आप बात को फंसाइए। अच्छा, कोई गया वहां तो क्या होगा उसके क्यों साथ? जाएगा जब उनको मना कर दिया ऐसा जाएगा? सिक्योरिटी है, ऐसा है, सिक्योरिटी है। ऐसा है, नहीं देखिए स्वामी पूर्णा जी सैकड़ों देशों में प्रवास किए हैं, आपका क्या कहना है? हम सुनते हैं। सऊदी अरबिया में यदि आप जाके कहिए कि हमारे हिंदू भाई हैं, अब वहाबी आपका सर काट देंगे उसी समय। क्या झूठ बोलते हो? सत्य बोलो, झूठ मत बोलो। उन्होंने साहस किया सच बताने का। हाँ, काफिर है, उनको दोस्त मत बनाओ, वो तुम्हारे शत्रु हैं। या कुरान का आदेश है, हर मुस्लिम को है। इस्लाम धर्म में इतनी कट्टरवादिता है कि आप हिंदू भाई नहीं कह सकते, कोई भाई नहीं होता वहां। सिर्फ और सिर्फ इस्लाम और मुसलमान होता है। सिर्फ और सिर्फ इस्लाम और मुसलमान होता है। इससे अलग जो कोई भी है वह उनके लिए शत्रु है और उनके सर कत्ल कर दिए जाएंगे। तो फिर क्यों नहीं हमारे जो काशी में बाबा विश्वनाथ जी विराज रहे हैं, वहां पर क्यों किसी धर्म के लोग जाते हैं? वहां पर मस्जिद अंग्रेजों के और औरंगजेब के द्वारा जो है मंदिर को तोड़ करके मस्जिद का स्थापना किया गया, फिर हमारे पवित्र स्थान को क्यों अपवित्र करने की कोशिश की गई? आपका हिंदुस्तान में करोड़ों मसाजिद हैं, बहुत सारी जामा मस्जिद में, चौहान साहब भी जानते हैं, आप सब जानते हैं। दूसरी बात, स्वामी जी ने कहा कि अगर मैं वहाँ सऊदी अरबिया में जाकर के कहूँगा हिंदू भाई हमारे भाई हैं, ठीक, उनका सर यानी कि मेरा सर कत्ल कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपके मोदी जी
बार बार दुबई में सऊदी में जा रहे हैं। हम बार बात बार मक्का वहाँ की के कर लोग- रहे हैं, हम बात बार मक्का बार की वहाँ- कर रहे हैं। सुनिए ना, हम बात मक्का की कर रहे हैं। मक्का में भी वो लोग हैं, मक्का में भी वो लोग बसते बिजनेस हैं। करने मेरा आते हैं, मेरा दुबई का जा तो एक्सपीरियंस रहे रहा हैं ना, जा तो अरे तेल खरीदने जा रहे हो, तेल। जो चीज तेल बेचना है भारत जो को, तो चीज तेल इबादत खरीदने के लिए, जा रहे अरे हैं। स्वामी जी, जो चीज इबादत के लिए बनाई गई है, जिनके लिए बनाई गई, वही तो जाएंगे ना। तो हमारा आपको यही पता कहना नहीं, है। आप लेने क्या जाएंगे? हमारा पहले भी ये बताइए, हमारा भी पहले ये यही बताइए, कहना है। पहले ये बताइए, हमारा भी ये सुनिए, कहना है कि सुनिए, हमारी काशी सुनिए, का जो काशी विश्वनाथ मंदिर है सुनिए। वो इबादत के लिए बना है, आपने बना उसको है। तोड़ पे मस्जिद क्यों बनाई? सुनिए, एक शब्द मैं बोलना चाहता हूँ। एक मिनट एक शब्द मैं बोलना चाहता हूँ। आप तक बोले नहीं है। जॉन दयाल जी, डॉक्टर जॉन दयाल जी। और इस टोन में मैं बोलूँगा भी नहीं। मेरा विचार ये है कि ऐसी महफिलों में, चाहे टीवी पे हो या गैर टीवी के हों, कोई मज़हब कटहरे में नहीं है। ना हिंदू धर्म, ना सिख, ना बुद्धिस्ट, ना जैन, ना इस्लाम, ना बहाई और ना जॉन दयाल का ईसाई धर्म। धर्म कटघरे में नहीं है। धर्म की प्रथा क्या है, धर्म के लोग पृथ्वी पर किस तरीके से कानून बनाते हैं, गैर कानून बनाते हैं, अच्छी बात बनाते हैं, उसके ऊपर बहस हो सकती है। तो आप कहिए पार्टी वेटिकन में मंदिर बना दे, एक आप मिनट। कहिए उनको पोप को। आप अगर बनाना मांगे, हाँ कहिए उनको कि एक आप जाके कहिए पोप को कि एक मंदिर बना दे वेटिकन के सामने, मैं और श्री राम जी का मंदिर, और एक आप कहिए जाके सऊदी अरबिया में एक श्री राम जी का मंदिर बनाए, उसके बाद में अयोध्या में मस्जिद बने। मैं साधु नहीं हूँ, आप साधु हैं। मैं इस वास्ते आपको कोई समझाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ अपनी बात कहूँगा। किसी भी ईसाई के लिए वेटिकन तीर्थ स्थान नहीं है। ईसाई धर्म में ईसा मसीह बेथलेहम में पैदा हुए थे, जेरूसलम में उनको फांसी दी गई थी। उनके 2 चेलों को, जहाँ पे रोम है, चाहे वेटिकन नहीं, जहाँ पे रोम है उसके अंदर फांसी दी गई थी उल्टा। एक को उल्टा फांसी, एक को सीधा फांसी, क्योंकि एक रोमानी आदमी था, दूसरा गैर रोमानी था। उनकी कब्र के ऊपर जो एक गिरजा है, वो एक गिरजा है। वेटिकन एक छोटा सा देश है, जैसे नोएडा का सेक्टर 57, इससे ना ज़्यादा बड़ा है ना इससे छोटा है हमारे लिए। और क्योंकि ईसाई धर्म में, जैसे हिंदू धर्म में है, अनेक सभ्यताएं हैं। मैं कैथलिक हूँ, कोई और प्रोटेस्टेंट हो सकता है, कोई और पेंटिकॉस्ट हो सकता है। पेंटिकॉस्ट के लिए वेटिकन मात्र टूरिस्ट स्थान है। रोम एयरपोर्ट का रोम है, वीज़ा रोम का मिलता है, रोम में मंदिर है, रोम में मस्जिद है, रोम में गुरुद्वारा बन रहा है, उसके लिए पैसा चंदा हो रहा है, मैं भी दूंगा। अगर आप में से कोई वहाँ पे एक और नया मंदिर बनाना मांगता है, 1000 रुपया अभी अब देना। वेटिकन की और- जानकारी सुनिए, मैं देता हूँ। सुनिए, वेटिकन में 2400 लोग कुल रहते हैं, जिसमें से 600 लोगों के पास ही वहाँ की रात नाइट में रुक सकते। 450 लोगों के पास ही वहां पर नागरिकता है, बाकी लोगों को वहां के 4 दीवारी के बाहर जाके रुकना पड़ता है, वो वहां नाइट स्टे भी नहीं कर सकते। मंदिर बनाना तो दूर की बात है। सुनिए, होली स्थान अगर कोई ईसाइयों का है तो वो है बेथलेहम। तो वहीं बना दीजिए, सुनिए, मंदिर वहीं बना दीजिए फिर। बेथलेहम में क्योंकि वहां पर इस्लाम है, इस वास्ते बेथलेहम में मस्जिद है। मैंने फिर आपको कहा, वहाँ पे यहूदियों के जो टेम्पल्स होते हैं, यहूदियों के टेम्पल हैं। अगर आप में से कोई, स्वामी जी या आप, वहाँ पे टेम्पल बनाना मांगते हैं, 1000 रुपये चंदा मेरा अभी, और जब उसका स्थापन हो जाएगा, उसका इनॉग्रेशन के लिए मेरे को ज़रूर बुलाइएगा। नहीं, तो आप मुद्दे को भटका रहे हैं ना। नहीं, मैं मुद्दा मुद्दे को- वेटिकन मैं सिटी मुद्दा- है। आपका सवाल है, एक माइक दीजिए। वहाँ मंदिर बनाने की अनुमति है है। बेथलेहम में या नहीं जेरूसलम में? नहीं है। वेटिकन में आप गलत बोल रहे हैं। वेटिकन में कहीं पे भी किसी धर्म को भी ना बनाने की कोई ऐसा कानून नहीं है। लेकिन या वेटिकन में गलत नहीं है। नहीं है। अरे भैया, मैंने आपको वेटिकन और रोम का फर्क समझाया, वो काबा नहीं है। यहाँ का जो संविधान है उसमें मेरे को अपने धर्म की इजाज़त देता है। इस वास्ते मेरे 2 कर्तव्य हैं, अपना धर्म का पालन करूं और आपके धर्म की बेइज्जती नहीं करूं। जबकि व्यवस्था करता हूं, गुरुद्वारे में जाता हूं, पगड़ी पहन के जाता हूं। मैं ननकाना साहब गया हुआ हूं, पंजा साहब गया हुआ हूं। मेरे को मक्का जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि मैं ईसाई हूं। मैं गर्व से कहता हूं मैं ईसाई हूं। मैं उतनी गर्व से कहता हूं मैं भारतीय हूं। किसी भी ईसाई जगह पर मंदिर बनाने के लिए कोई रुकावट नहीं है। कोई रुकावट हो, आप मेरे से बात कीजिए। हमें इस चीज़ में कोई
भी नहीं है कि हमें मक्का जाना है, हम हिंदू हैं तो हमें मक्का जाने की भी ज़रूरत नहीं है। मेरा सीधा सा सवाल है कि हमारे ये 3 जो क्षेत्र हैं, मथुरा, अयोध्या और काशी विश्वनाथ, इनको मुक्ति कब होगी? यहाँ से कब ये गिरजाघर, मस्जिद, ये सब हटेंगी? के सवाल का जवाब देने के बाद फिर आपसे सवाल करता हूँ। पहली बात तो ये कि मक्का में इस वक्त कोई हिंदू नहीं बसता। वहाँ सुनिए, पहले सुनने की आदत डालिए। वहाँ इस तरह की कोई दुकान, कोई कारोबार, कोई फैक्ट्री नहीं है कि हम वहाँ से उनको निकाल लें, दूसरों को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। दूसरे काशी और मथुरा, अयोध्या वगैरह जहाँ पर मुस्लिम बसते हैं, पहले से आज तक बसते आ रहे हैं, तो आप उनको वहाँ से क्यों उजाड़ रहे हैं? क्या वो अल्लाह के बंदे नहीं? एक मिनट रुकिए प्लीज़। आप कहना चाह रहे हैं काशी और मथुरा में मुसलमान क्यों बाहर नहीं जाते? क्या आप अपने एक अल्लाह के जो बंदे, जिसके आप भी हैं मैं भी हूँ, आप भोला अरे सुनिए, अरे सभी नहीं है, आप भोला पार्वती कहते हैं, सुनिए, आप भोला पार्वती कहते हैं, हम आदम हव्वा कहते हैं। हम लोग काफिर हैं, काफिर। आप काफिर कहना चाहते हैं, आप काफिर होंगे। काफिर आपके लिए, आप कुरान के अनुसार सभी काफिर हैं। खुश रहिए। मैं आपका सवाल, एक मिनट आपके पास आते हैं, आपका सवाल। मेरा सवाल जी बताएं। गौर फरमाइए थोड़ा सा। हम लोग हीथन हैं, हीथन। क्रिश्चियन हम लोगों को हीथन कहते हैं, हीथन। अरे सुनिए, अंग्रेज आपको हिदन कहता था, मैं नहीं कहता। अरे सुनिए, प्रभु नहीं कहते, मेरा छोटा सवाल प्रभु नहीं कहते। सुन चुका हूँ कैथोलिक से कि हम लोग हीथन हैं। आप हिदन नहीं है, आप मनुष्य हैं, आप प्रभु की संतान हैं। नहीं है, आप झूठ बोलते हो, आप झूठ बोलते हो। मेरा सवाल छोटा सा ये है, और ये शोभा नहीं देता यूरोप स्कूल में आपको, ये रौद्र रूप शोभा नहीं देता। छोटा सी बात ये जानना चाहता हूँ कि जितनी भी अच्छी चीजें हैं, वो पूरे हिंदुस्तान में दिखाई जाती हैं, बड़े शानो शौकत से दिखाया। अगर कोई मिल भी जाती है ना कहीं पर, या तो कहीं खोदने के समय पे मिल जाए, तो उसका म्यूजियम में रख दिया जाता है, उसको भी दिखाया जाता है। ऐसी वहाँ कौन सी ऐसी गलत चीज है जिसको हमें देखने से रोका जा रहा है? आप हमें बताओ। वहाँ कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ है वहाँ नियम कानून। इंसान हम भी है, इंसान आप भी हो। ऐसा कोई कानून नहीं होता कि जो आपके लिए बना वो हमारे लिए नहीं बना। आप भी समझदार है, हम भी समझदार है। आप कहते हैं इस्लाम धर्म कबूल करके जाओ, ये तो कोई छोटा एक तुक नहीं हुआ, एक कुतर्क हो गया। या तो आप हमें सही तर्क देके बताएं कि वहाँ पे हम क्यों नहीं जा सकते। एक तर्क दिया जाता है, वहाँ ऐसी कुछ गलत चीजें हैं क्या जो आप दिखाना नहीं चाहते, जिसको आके हम यहाँ पे सार्वजनिक कर देंगे कि हाँ वहाँ तो ये चीजें हैं? अफवाहें तो ये भी उड़ती है कि वहाँ पे कुछ ऐसा गलत है क्या? चलिए एक वहाँ पर मैं सीधे पूछता हूँ। ऐसा भी कहा जाता है कि वहाँ मक्केश्वर शिवलिंग था। मक्केश्वर पे जवाब लेते हैं जी। मक्का जो जिसकी तरफ हम मुंह करके नमाज पढ़ते हैं और जिसको हम अल्लाह का घर मानते हैं, ठीक, कुछ लोगों का कहना है, जिसमें आप भी, कि मक्का में शिवलिंग का वो क्या है, वो मतलब कोई भगवान वहाँ जो है उसके अंदर फंसे हुए हैं या बंदे। पूरी प्लीज नहीं होता है, बात सुनिए ना। बोलिए, पूरी दुनिया सुन रही, सिर्फ आप नहीं सुन रहे। अगर वहाँ शिवलिंग है और वो आपका भगवान है, तो क्या वो इतना कमजोर है कि जो वहां से निकल नहीं सकता? क्या उसको आप निकालेंगे जाकर के? क्या वो खुद नहीं निकल सकता? आपका कहना है, इसका जवाब देने के बजाय मैं आपको सवाल पूछता हूं जी। वहां पर जो भगवान है, मैं किसी के भी भगवान को मेरे भगवान इतना पवित्र मानता हूं, लेकिन जी, ऐसा क्या डर है कि वहां पर हिंदू जाने से आपका भगवान नाराज हो जाएगा? कोई डर नहीं है। तो क्यों नहीं जाने देते? कोई डर नहीं है। क्यों नहीं जाने देते? उसको मैं बता चुका हूं कि आपके मन में यह डर है कि वहां पर अगर कोई हिंदू गंगा का पानी लेके जाएगा और उस पर डालेगा तो वहां पर भगवान प्रकट हो गया, हमारी मान्यता है। आपका भगवान तो हजारों जगह प्रकट हो जाता है। हाँ, तो सुनिए, होता ही है, वो कंटेंट में है। जो लोग कहते हैं कि वहां शिवलिंग है, ये गलत बात है, झूठ बात है। मोहम्मद अफजाल कुछ जी, नहीं है। आपको भी कई लोगों ने सवाल पूछा होगा। से इस तरह के सवाल हमारे जो दूसरे हमारे हिंदू भाई हैं, हमारे साथी हैं, वो हमसे पूछते हैं कि भाई आप काबतुल्लाह में गए, हज करके आए, तो वहाँ पर कोई ऐसा पत्थर है? मैंने देखिए, जिस पत्थर की आप बात कर रहे हैं उससे हम संगे अस्वद कहते हैं, और संगे अस्वद को सजदा नहीं है, संगे अस्वद को बूसा है। मतलब उनको चूमा जाता है। अगर नहीं चूम सकते तो दूर से हाथ ऐसे करके उसको इस तरह से चूमा जाता है, तो उसे संगे अस्वद कहते हैं। वो जन्नत से एक पत्थर था, आया था, जो हमारी मान्यता है, मज़हब इस्लाम की मान्यता कि ये जन्नती पत्थर है, और वहाँ से आया था और हज़रत मोहम्मद ने अपने हाथों से वहाँ नस्ब किया है, उस जगह जी स्थापना की है। ये है। अब कोई उसको हमारा तो यकीन है, जैसे मुस्लिम समाज का यकीन है कि भाई ये संगे अस्वद ही है,
ईश्वरीय पत्थर है जो वहाँ से जन्नत से आया है, खुदा ने जो भेजा है। और अगर आप, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई अगर ये मान्यता आप मानते हैं तो मुझे क्या एतराज़ है, अच्छी बात है, आप उसको भी याद करें तो अच्छी बात है। तो चलिए मान्यता होनी चाहिए। यही तो देखिए, ये सनातन धर्म की ये विशेषता है। देखिए मैं ये मानता हूँ, मैं देखिए मैं जो मानता हूँ ये सनातन धर्म की एक विशेषता है कि वो ईश्वरीय रूप खोजने की कोशिश करते हैं, और जहाँ उसको ईश्वरीय रूप मिल जाता है तो वहाँ वो नतमस्तक हो जाते हैं। यही एक सनातन धर्म की वो पूजा। अब उनकी, अगर इनकी इच्छा है सनातन धर्म की, तो उसको मैं रोक नहीं सकता। वो एक इच्छा है और वो उनकी कि भाई वो हमारे ईश्वर हैं, तो इसमें कोई मैं तो इसको बुराई नहीं समझता। अफजल जी, आप अफजल जी से सहमत हैं? जी बिल्कुल सहमत नहीं। या क्यों सहमत नहीं है? इसलिए अफजाल जी फिर वही कट्टरता आ गई। कट्टरता कौन बोल रहा भाई? देखिए इस्लाम एक अमन व अमान का मजहब है। इस्लाम एक शांति वाला मजहब है। मैं आपके मजहब की बात नहीं कर रहा हूँ। कुरान कहता वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दुनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवम बिगैर इल्म। कुरान कहता है कि किसी के मजहब को अगर तुम बुरा कहोगे वो दूसरी तरफ से तुम्हें बुरा कहेंगे। इसलिए हम आप रोक सकते हैं अगर ये मक्का को, अरे भाई आप अगर ये पहले तो आप धर्म साफ करिए, आप किस धर्म से हैं? धर्म से धर्म से सवाल कर रहे हैं आप किस तरह के आदमी हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? किस तरह के ऐसा फिर आपको भी ये साफ करना पड़ेगा आप कौन से मजहब से? इस्लाम को आप फिर मेरे मजहब वाले नहीं है, फिर आपको ये भी साफ करना पड़ेगा आप मेरे मजहब वाले नहीं है। गलत बात करेंगे तो आपको यही जवाब मिलेगा। ये मत करिए, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, देखिए हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले, उन्होंने कभी इस तरह का किसी मुसलमान से ये सवाल नहीं किया। इवन जिसको कहते हैं ना हम लोग के मुनकिर है और ये काफिर है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कभी इस तरह का कि इस्लाम ये क्या है मानने वाला है, ऐसा है ना? हाँ, ये कट्टर नहीं है इसलिए ऐसा सवाल पूछा है। इसलिए मैं कह रहा था आप कट्टर नहीं इसलिए सवाल पूछे। देखिए मैं इसलिए कहता हूँ अभी फतवा निकल जाएगा आपके खिलाफ, फतवा निकल जाएगा आपके खिलाफ। नहीं वो ऐसा है, उसके लिए मैं तैयार हूँ। मजहब की जो असल, देखिए मजहब इस्लाम की जो असल शिक्षा है उसको छुपाने की जरूरत नहीं है, सबके सामने आया करने की जरूरत है। और अगर कोई हमारे दूसरे हिंदू मजहब वाला उसको कुछ मानता है, उसके लिए कुछ करता है, मैं उसको कैसे रोक सकता हूँ? मौलाना बता दे कैसे रोक सकते हैं? अगर ये सब लोग वहां पे मक्केश्वर महाराज कहते हैं तो आप कैसे रोक सकते हो? बता दीजिए, आप रोक सकते हैं क्या? मक्का को अगर ये ईश्वर कहते हैं, संग अस्वद को अगर ये शिवलिंग कहते हैं, तो जो वहाँ चीज़ें हैं तो फिर जिस ईमान वालों के लिए, जिस इस्लाम वालों के लिए वो बना, देखो आपकी आवाज आ गई अंदर आप से। सुनिए, नजरिया है, चुप तो रहिए। ये नजरिया है, मेरा नजरिया क्या है और इनका नजरिया क्या है? आप अल्लाह के रूप में पूजिए, हम मकेश्वर महादेव के रूप में पूजेंगे। हम दोनों को जाने की इजाजत होनी चाहिए, हम दोनों लोग जाएं, दोनों धर्म के लोग जाएं तो अच्छी बात होगी। मक्का में मैं तीसरी बार बता चुका हूँ कि वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस हम सब रूल्स रेगुलेशन मानने के लिए तैयार हैं, तो हम सभी रूल रेगुलेशन मानने के लिए तैयार हैं। अच्छा, अभी हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर आएंगे। जन संसद जारी है। जन संसद, खुला मंच, खुली बहस। जन संसद, खुला मंच, खुली बहस। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप जन संसद देख रहे हैं और जन संसद में आज का मुद्दा है कि अगर मक्का में मंदिर नहीं है, अगर वेटिकन सिटी में मंदिर नहीं है, तो अयोध्या, मथुरा, काशी में चर्च और मस्जिद क्यों है? चर्चा जारी है, हम आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और सवाल हमारे साथ यहां से बचे थे, इधर से शुरुआत करते हैं। आप, जैसा कि मौलवी जी ने शुरू में कहा कि हिंदू भाई हमारे, और इन्होंने शुरू में रूल एंड रेगुलेशन की बात की थी कि जो लोग रूल और रेगुलेशन को मानते हैं वो वहां जा सकते हैं, तो मैं रूल रेगुलेशन की बात करता हूं। आपका रूल रेगुलेशन कुरान के हिसाब से है, मैं समझता हूं, और किसी के हिसाब से नहीं होगा, है ना? कुरान का सूरा अन्निसा आयत संख्या 101, मौलवी जी ध्यान दीजिएगा,
इनल काफिरीन कानू लकुम अदुव्वा मुबीना। इसका हिंदी में अर्थ होता है कि बेशक ये काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन है। अब अगर मौलवी जी जैसे थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि काफिर का मतलब गैर मुसलमान नहीं होता है, तो ये आप कह रहे हो, लेकिन कुरान क्या कह रही है काफिर के बारे में, ये भी मैं आपको बता देता हूं। कुरान का सूरा अल बकर आयत संख्या 98, मन कान अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिही व रसूलिही व जिब्रील व मीकाल फ इन्नल्लाह अदुव्वन लिल काफिरीन। जो अल्लाह को ना माने, अल्लाह के रसूल को ना माने, 4 रसूल हुए हैं, दाऊद, ईसा, मूसा, मोहम्मद। जो जिब्रील और मिकाल को ना माने वो काफिर है। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, बताओ कितने लोग जिब्राइल मिकाल को मानते हैं? यहाँ कोई राम को मानता है, कोई परशुराम को, कोई कृष्ण को मान रहा है, कोई बुद्ध को, कोई महावीर को। ये सारे के सारे काफिर हैं। और काफिरों के संबंध में कुरान आगे भी कहती है, कुरान का सूरा तौबा आयत संख्या 5, फैजन सलखल असरुल हुरुम फक्तुल मुशरिकीना है सुवयतुमुहुम, अर्थात रमजान के पवित्र महीने बीत जाने पर मुशरिकों को जहां पाओ वहां कत्ल कर दो। समय को देखते हुए मैं इतनी बताऊंगा। आप पूछे ना, एक पूछे, इतने तो इनको भी याद नहीं होगी। एक मिनट, अब मुझे, मैं सांप्रदायिकता के आधार पर नहीं, मैं मानवतावादी हूं, मानवता के आधार पर जवाब दें। क्या कुरान के रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से गैर मुसलमान जिंदा रह सकता है, जबकि भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, भारतीय संविधान अनुच्छेद 25 प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता देता है। आपकी कुरान, आपके रूल एंड रेगुलेशन प्रत्येक भारतीय नागरिक के संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं। ऐसा कोई धर्म पुस्तक नहीं है, गौतम बुद्ध के अनुयायी भी ये मानते हैं, ऐसी कोई विश्व में धर्म पुस्तक अभी तक नहीं हुई है जिसका अगर आप एक टुकड़ा पढ़ेंगे और बिना कॉन्टेक्स्ट के पढ़ेंगे तो उसमें आपको नहीं बाइबल लूका 19:27, मेरे उन बैरियों को जो नहीं चाहते मैं उन पर राज्य करूं मेरे सामने लाकर कत्ल करो। ये यीशु मसीह ने कहा है। स्वयं को राजा ना मानने वालों को यीशु मसीह ने कत्ल करने की शिक्षा दी है। इस समय हमारे राजा नरेंद्र मोदी है, भारत के प्रधानमंत्री। बाइबल लूका 19:27। आप ला के दीजिए भाई, आप आइए पढ़ के सुना दीजिए सबको एक बार 27 वचन। क्योंकि इसका पहले का पढ़ता हूँ, पहले का शुरू से पढ़ लो। और जो लोग ये मेरे आप पढ़िए पढ़ने से पहले पवित्र पुस्तक है। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ, ये मेरा याद। ठीक है, मेरे लिए ये धर्म पुस्तक पवित्र है। हाँ। बच्चे जवाब ही तो दे रहा हूं मैं। प्रभु से बहुत सवाल पूछे गए थे, प्रभु ने जवाब दिया, आप लोग धर्म रक्षक हो, मैं सिर्फ धर्म को मानने वाला हूं। मैं उस प्रभु को नहीं मानूंगा जिसको मेरे को बचाना पड़े। मैं मानता हूं प्रभु मेरे को बचाता है, मैं कैसे हिम्मत कर सकता हूं प्रभु को बताऊं। मगर आपका जवाब दीजिए ना, अभी जवाब दीजिए। वही तो जवाब दे रहा हूं। पहला मैं प्रभु मेरे को बचाते हैं, मैं प्रभु को नहीं बचाता। दूसरा, प्रभु सिर्फ जॉन दयाल के लिए नहीं या फादर के लिए नहीं आए हैं, प्रभु सबों के लिए आए हैं। क्या यीशु को राजा ना मानने वालों को कत्ल किया जाएगा? बस प्रभु यीशु के ना मानने वालों को कत्ल नहीं किया जाएगा। मगर बाइबल आपके हाथ में, आप पढ़िए ना प्लीज। बाइबल इसको पढ़िए। आप इसको क्यों नहीं खोल रहे हैं आप? बाइबल मेरे दिल में है। तो जवाब तो मात्र पुस्तक है। अब जवाब नहीं दे रहे हैं। या फंस गए। ये तो बाइबल मेरे दिल में। या आपकी बाइबल, मैंने आपकी बाइबल से सवाल किया, आप उसको बंद करके बैठ गए। आप जवाब दो ना। क्योंकि ये आप चेरी पिकिंग कर रहे हैं, आपकी हिम्मत नहीं है इसको यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ के समझने की। नहीं है। आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आपको नहीं है। आप जवाब दीजिए ना, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आप सिर्फ एक जवाब नहीं दे पाए। लीजिए, अभी तो बहुत कुछ बाकी था। ये पुण्य पुस्तक है, पुण्य पुस्तक है, इसको आप पढ़िए। मैं ऐसे जवाब, यीशु को राजा ना मानने वालों को कत्ल किया जाएगा भारत के अंदर। भारत आप सुनिए, भारत के अंदर बाइबल का कानून नहीं चलता, भारत की संविधान का चलता है। मैं बाइबल मेरी धर्म पुस्तक है और मेरे को पूजनीय है। भारत का कानून, भारत का आईपीसी इंडियन पीनल कोड ताजीरात हिंद के अंतर्गत आपको सजा दी जाएगी अगर आपने सड़क को गलत तरीके से पार किया गया। दफा 302 के अंदर आपको सजा मौत होगी। जवाब नहीं दे पा रहे। कुरान की आयतें रटकर आप ज्ञानी नहीं बन गए, आपने अपना ज्ञान, अपनी दृष्टता दिखाई है।
मौलाना जी ऐसी ताली बजा रहे हैं जैसे कल जाके राम मंदिर बनाएंगे। ये भारत सर्वे भवन्तु सुखिना की प्रार्थना करने वाला भारत राष्ट्र है, वसुधैव कुटुंबम की अवधारणा देने वाला भारत राष्ट्र है। और बहुत गर्व से कह रहा हूं मैं कि आज भारत में हिंदू धर्म का बाहुल्य है, इसीलिए ये भारत निरपेक्ष राष्ट्र है। और मन में बड़ी पीड़ा होती है, आज मन में मेरे ही नहीं असंख्य भाइयों के मन में पीड़ा होती है कि आज हम बात कर रहे हैं कि वेटिकन में मंदिर क्यों नहीं बन सकता, मक्का में मंदिर क्यों नहीं बन सकता, और अयोध्या, मथुरा, काशी में आज हमारे मंदिरों को विध्वंस करके यहाँ पे मस्जिदें बनाई गई। ये प्रश्न सिर्फ धार्मिक नहीं है मित्रों, ये प्रश्न सिर्फ धार्मिक नहीं है, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक भी है। ऐड करता हूं, एक बात मैं ऐड करता हूं। अकेले मथुरा में अगर हम मंदिरों की संख्या निकाले तो 29 है, चर्च 5 है और मस्जिद 120 है मथुरा में। अगर हम अयोध्या की बात करें तो मंदिर 39 है, मस्जिद 100 से ज्यादा है और चर्च 1 है। अगर हम काशी की बात करें तो मंदिर 16 है, मस्जिद 24 है और चर्च 5 है। आप समझ सकते हैं कि हिंदू बहुल होने के बावजूद धार्मिक स्थान किसके ज्यादा है। मगर स्वामी जी के आश्रम विदेश में है, वो भी सत्य है। नहीं तो क्या आप कारण नहीं, वो भी सत्य है, वो भी सत्य है। आपके कारण नहीं आश्रम है, वो भी। ईमान लेने का तरीका क्या है और किस तरीके से हम काबा पहुंच सकते हैं, और मुझ जैसे आधे इंसान को जरूरत क्या है ईमान लेने की, जो आप लोगों ने, मुगलों ने हम किन्नरों को भी ईमान में दाखिल करा गया। हमारा तो कोई मतलब नहीं था, हमसे कोई जनसंख्या नहीं पैदा होती, हम तो मंदिरों में और मठों में थे। अपनी सुविधाओं के अनुसार आपने हमें मंदिरों से उठा के अपने हरम शरीफ और अपने तुमने वैशालियों में हमें खड़ा कर दिया। हमारा क्या गुनाह था? आज ये मैं पूछती हूँ कि हमें किस तरीके से ईमान लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। आदमी का जवाब देता है, और तो मैं आधा इंसान पहली बार अपना जवाब लेकर आई। मेरा जवाब आप दीजिए। मैं दे रहा हूँ, आप दीजिए। मैं दे रहा हूँ। हम नहीं कहते कि आप ईमान कबूल करिए। आपको अच्छा लगे, आपको इस्लाम अच्छा लगे, आप अगर उसको पढ़ें तो आप करिए, हम जबरदस्ती नहीं करते। एक बात मजबूर करा जाता है कि मुझे हिंदू नहीं रहा जाता, मुझे इस्लाम कबूल करके हज भी करना पड़ा। सुनिए, करना पड़ा 2012 में। सुनिए, आप मेरी नहीं, बात मैंने सुनिए। इस्लाम कबूल किया तो मुझे किन्नर समाज से निकाल के बेगड़ा कर दिया। सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। अगर आपने इस्लाम कबूल करके 2012 में हज किया, आपको अच्छा लगा होगा? जी नहीं, रोटी के लिए करा। क्या रोटी? रोटी के लिए करा। किन्नरों ने समाज से बाहर निकाल दिया। क्या हिंदुस्तान में आपके लिए रोटियां खत्म हो गई? कहाँ जाऊंगी? क्या मुझे बताइए कहाँ जाऊंगी मैं? क्या किन्नरों के हिंदुस्तान जाऊंगी में कहाँ? क्या किन्नरों हिंदुस्तान में इस्लाम का इतना बड़ा वजूद है ना, हिंदू बच्चों की वहाँ पे जगह नहीं है। सुनिए, क्या मजबूर होके हिंदू बच्चे मुसलमान होते हैं। सवाल करिए पूरा। गलत कैसे कि मेरे पे बीत रहा तो गलत है ना? सवाल करिए पूरा। गलत नहीं है ये, सही है, क्या हकीकत है ये। आपने इतना बड़ा कब्जा आधे समाज पे इस्लाम का क्यों है कि हिंदू बच्चे हैं, उन्हें इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, नहीं तो जमात में नहीं रहेंगे। जड़ों की सुनिए, आपने 2012 में हज किया, मजबूरी थी मेरी। क्या मजबूरी है? मजबूरी ये थी कि क्या कारोबार तुम्हारे समाज सुरक्षा क्या हज करने, आप कारोबार करने के, आप झूठ बोल रहे हैं। क्या आपने अगर ऐसा किया, आपने जुर्म किया है। क्या जुर्म किया है? आप वहां जा रहे हैं और आप जो है मतलब थोड़ी देर के लिए इस्लाम कबूल कर रहे हैं, वहां हज करने जा रहे हैं, आप गलत हैं। कैसे आप गलत अपनी है? इस्लाह करिए। कैसे गलत आप है? गलत कर रहे हैं, बिल्कुल गलत। आज आपने बिंदी लगा ली, कल आप इसको भी हटा देंगे, कल आप इसको भी हटा देंगे, ये गलत बात है। आज इतने सारे किन्नर, मैं समझता हूँ, इतने सारे किन्नर हज करते हैं, वो तरीका सच्चा है। आपने हिंदुओं के घर से मांग के मुसलमानों का हज पूरा करते, वो कहाँ से पूरा है? मैं माता जी, अल्लाह करके क्यों नहीं वो मुसलमान ही? आपने ये एक अजीब सा सवाल है जो आप समझ पा नहीं रही हैं, ये रहे हैं। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपको कहूँ क्या। वो खुद मजाक कर रही है मेरे साथ। क्या मजाक किया मैंने आपसे? उन्होंने खुद मजाक किया मेरे साथ। क्या मजाक कर रही है मेरे साथ। आपने अगर वहां 2012 में रोटियों के लिए हज किया है, तो क्या आज आपने ये इतनी बड़ी बिंदी और ये इतनी बड़ी हल्दी क्या आपने रोटियों के लिए लगाई है? बिल्कुल नहीं। अपने हिंदू बच्चों को वापस हिंदू रहने के लिए कहा। अपने हिंदू हिजड़ों का हिंदू रहे, मेरे में हिम्मत थी।
मेरे में हिम्मत थी। और नहीं होता है। पहले मौलाना जी बात सुनिए, मैं इस्लाम नहीं कबूल करती। ठीक है जी, मैं दे रहा हूँ। मैं सवाल, मैं क्या कह रही, मैं कबूल नहीं करती तो आज मुझे किन्नर समाज में पावर नहीं मिलती। पावर के बाद मैंने वापस अपने धर्म पर वापस करी। वो आपका अधिकार, आपने गलत किया। क्यों गलत किया? आपने गलत किया। सजा क्या है? आप सजा क्या है? कोई आपने सवाल किया, गलत है। जो बात बीच में अधूरी रह गई थी, आपके बात अधूरी रह गई थी, कृपया मेरा आपसे निवेदन है जी मौलाना जी बता जी। आपकी पहली आयत है इन्नल काफिरीन कानू लकुम अदुव्वम मुबीना। मैं जो है दयाल नहीं हूँ जो किताब देख करके पढ़ूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुरान हिफ्ज़ याद है। इससे पहली आयत जरा पढ़िए क्या। देखिए मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह। अरे मेरा क्यों, मुझे तो याद है। अरे ठीक है भाई, आप मुझे याद है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बैठ करके सब कुछ पढ़ दूंगा। जहां से कहेंगे आप खोलिए वहां से पढ़ दूंगा। आप उस आयत को शुरू से पढ़िए, क्या बात है। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस भी है, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, कि जो आदमी जिसकी शक्ल, जिसकी मुशाबहत इख्तियार करता है, जिसके धर्म पर चलता है, जिसकी धर्म की बातों पर चलता है, वो उनका हशर जो है क़यामत में उन्हीं के साथ होगा। प्लीज़ सुनिएगा, शोर मत मचाइएगा, तालियां मत बजाइएगा, पहले समझ लीजिए उसके बाद तालियां बजा दीजिएगा। इन्नल काफिरीन कानू लकुम अदुव्वम मुबीना, किसी मामले के तहत कहा कि अगर कोई, पहली बात तो काफिर जो होता है वो आदमी होता है जो अल्लाह की नेमतों का इनकार करे। एक बात, आदमी कोई भी आदमी हो, पूरी दुनिया में कहीं भी हो, सबको अल्लाह ने पैदा किया, सब समझते हैं। आसमान उसी का बनाया हुआ है, ज़मीन उसी की बनाई हुई है, पहाड़ पत्थर पानी हवा सब कुछ उसका बनाया हुआ। क्या वो हमारा रब नहीं है? क्या वो हमारा रब नहीं है? आप बताइए, क्या वो आपका रब नहीं? काफिर की डेफिनेशन आप गलत क्यों बता रहे हैं? कुरान तो कुछ और ही कह रही है। कुरान कहता है, आप कुछ और कह रहे हैं, कुरान कुछ और कह रही है कि जो अल्लाह आपने अलग से कुरान बना ली क्या? आपके अटपटे सवाल से मैं हंसता हुआ जवाब दे रहा हूँ। आप प्लीज सवाल करिए, जवाब सुनिए। ठीक है, और से नहीं, संस्कार से बड़ा होता है। आप किस इरादे से बाइबल फ्री में बांटते हैं लोगों को? किस इरादे से बांटते हैं? मैं बाइबल बांटता हूं उसी नियत से जिस नियत से दिल्ली के जनपद के चौराहे पर हरे कृष्णा के समाज गीता बांटता है। अच्छी बात है, धर्म की पुस्तकें सब जगह बांटनी चाहिए। आप गीता बांटिए, हर स्टेशन के ऊपर गीता बटती है। गीता बटती है। अच्छा, बटने तक अच्छी चीज है, अच्छी चीज। चलो बटने तक तो हम थोड़ी देर के लिए स्वीकार भी करते हैं क्योंकि हिंदू दर्शन ये कहता है, लेकिन आपके स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के टीके को हटाया जाए और माला को तोड़ा जाए तो क्या कहेंगे? अगर यहां पर मैं फिर आपको अश्योरेंस देता हूं, अगर किसी ने किसी ईसाई खासकर कैथलिक स्कूल में किसी बच्चे की माला तोड़ी हो, उसके खिलाफ आप FIR लिखवाइए। वो तो हम करेंगे ना, और भी कुछ करेंगे। वो तो हम और भी कुछ करेंगे। आप क्यों बता रहे हैं? और कुछ नहीं करेंगे आप? हम करेंगे ना। अगला बार चर्च ने कहा कि योग से ईश्वर प्राप्ति नहीं होती है। आप योगी हैं, दुनिया भर में योग सिखाते हैं, जरा जवाब दीजिए। अष्टांग योग दर्शन क्या है? संयम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यह पूरा जो है आत्म साक्षात्कार ईश्वर प्राप्त करने का एक तरीका है, बहुत भारी। कैसे कहते हैं कि योग से नहीं मिलता? नहीं, वो तो तरीका है ना, तरीका है, माध्यम। अच्छा, एक ये जो माध्यम है। सवाल है सर एक आपसे, आप दोनों से एक सवाल है मेरा कि जैसे आप लोग चारों से कीजिए सवाल। आप दोनों से नहीं, आप चारों से कीजिए। ठीक है, मैं हम चारों जवाब देंगे। पूछता हूँ कि आप लोगों ने बोला कि हम यहाँ संविधान को मानते हैं, भारत की कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, इसलिए हम कत्ल नहीं कर सकते क्योंकि आप यहाँ पे माइनॉरिटी में हैं। अगर आप मेजोरिटी में होते, पाकिस्तान में देख लीजिए, बांग्लादेश में देख लीजिए, वहां मेजोरिटी में है मुसलमान, वहां मेजोरिटी में है मुसलमान, वहां क्या कंडीशन है हिंदुओं का? भगाया जा रहा है, वहां से पलायन किया जा रहा है, इस सवाल किया जा रहा है। वहां पे मैं आपकी सवाल नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं। मौलाना जी से जवाब दे रहा हूं। मैं आपका जवाब देना मांगता हूं कि पास आज अधिकार है कि आप भारतवर्ष को वो आदर्श पवित्र वर्ष भारतवर्ष बनाना मानते हैं जिसमें सबों को आजादी हो, या उसको पाकिस्तान बनाना? वेटिकन में नहीं है ना, वेटिकन में सबको आजादी नहीं है ना। वेटिकन में सबको, मैंने आपको बताया, वेटिकन एक स्पोर्ट्स है। बैठिए वहां पे 2 करोड़ हिंदू अमेरिका में रहता है, 2 करोड़ हिंदू अमेरिका में रहता है। आप जाइए अमेरिका में, आपकी बहुत इच्छा है, जाइए। धर्म स्थल 2 तरह के होते हैं,
एक सामान्य होता है, एक विशिष्ट होता है। मक्का मदीना हमारे समस्त मुसलमान भाइयों को विशिष्ट हैं। वहाँ पर कुरान शरीफ नाजिल हुई, पवित्र कुरान शरीफ वहाँ पर मोहम्मद साहब पर नाजिल हुई। उन्होंने किस पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या की, ये हम तफ्तीश नहीं करेंगे, हम कोई प्रमाण पत्र नहीं देंगे कि उन्होंने कहाँ पर क्या किया। पूरा मक्का मदीना मुसलमान भाइयों के लिए पवित्र है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मथुरा, काशी, अयोध्या की कोई मस्जिद हो और वो पर्दी से बाहर हो तो नमाज की दृष्टि से वो सामान्य है, लेकिन विशिष्ट नहीं है। हिंदू भाइयों के लिए काशी, मथुरा और अयोध्या विशिष्ट हैं। जब हमको आपके धर्म में कोई दखल देने का न तो हमने सोचा, न कभी कोई हिंदू सोचेगा, तो फिर क्या दिक्कत है कि उन 3 स्थानों पर आप हमसे पूछते हो कि राम का जन्म सरयू के किनारे हुआ कि महल में हुआ। हमने तो नहीं पूछा मोहम्मद साहब ने किस पेड़ के नीचे तपस्या की, हमने तो नहीं पूछा। हम जो है जवाब नहीं, लेकिन मैं केवल ये कह रहा हूं कि आपको कृपया ये नहीं पूछना चाहिए कि श्री राम का जन्म अयोध्या, सारे धर्मों में सनातन धर्म सबसे पुराना है, ऋग्वेद सबसे पुराना है, सारी दुनिया मानती है, चाहे इस्लाम हो, ईसाइयत हो, यहूदी हो। और श्री राम, जबकि दुनिया में मोहम्मद साहब का जन्म नहीं हुआ, वो उसके प्रवर्तक हैं इस्लाम के। उससे पहले श्री राम अयोध्या की थी, मथुरा जो है श्री कृष्ण की थी, और काशी जो है भगवान शंकर की थी। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि वो तीनों स्थान आप हम पर कृपा करके भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता और भारत की स्थायी शांति के लिए और 130 करोड़ देशवासियों के भले के लिए आप वहां से अपने सामान्य धर्म स्थलों को हटा लें और हमारे विशिष्ट धर्म स्थलों को हिंदुओं के हवाले कर दें। अभी स्वामी पूर्णा जी कुछ बोलेंगे, क्योंकि उनका सवाल नहीं था। स्वामी पूर्णा जी बोलेंगे। दो मैं बात कहना चाहता हूं आप लोगों से, और उनका सवाल था, वैसे उसका जवाब मैं देना संक्षिप्त में। एक ईसाई के प्रति है और एक इस्लाम के प्रति है। जब इन्वेडर हुआ, हजारों साल तक इन्वेडर आते रहे भारत में, और जिस समय वो आए, बाबर जब आया और उसके जितने सेनानी या फोर्सेस वगैरह थे, तो उस समय भारत की आबादी बहुत माइन्यूट थी, बहुत छोटा था भारत की आबादी, और विशाल देश था। और इतना विशाल देश होते हुए जबकि जानता था बाबर और उसके फोर्सेज कि अयोध्या, काशी, मथुरा हिंदू के लिए बहुत भारी सेक्रेट जगह है, वही मस्जिद क्यों बनानी थी? इससे प्रमाण करने के लिए कि तुमको खत्म कर दिया जाएगा और इस्लाम धर्म स्थापित होगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को एक ही लाइन में जजमेंट देना चाहिए, और इस बात की कि निर्मोही अखाड़ा का कितना जगह है और वक्फ बोर्ड का कितना बड़ा, ऐसा बेकार आखिरी जुमला मेरे को बोलने दीजिए आप। दूसरी बात यह है कि ऑस्ट्रिया में हजारों हिंदू रहते हैं, वियना में। ऑस्ट्रिया जो है कैथोलिक देश है, ये कैथोलिक हैं, इनका देश है, और उसके अंदर हजारों हिंदू बार बार कैथोलिक से प्रार्थना करते रहे कि मुझे एक मंदिर बनाने का स्थान दीजिए। उन्होंने आज तक नहीं दिया। और एक बहुत जब हमने उनसे प्राइम मिनिस्टर से बातचीत की तो उन्होंने एक कमरा दे दिया एक, और उसमें स्पाई करने लगे कि ये हिंदू क्या करते हैं। यह तो हालत है कैथोलिक की। मैं आपकी बात में एक बात जोड़ता हूं, जो ऑस्ट्रिया देश है वहां पर अगर हमारा हिंदू का कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है उसमें हिंदू नहीं लिख सकते, क्योंकि उनका कहना है कि हमारा देश हिंदू धर्म को धर्म नहीं मानता, हम धर्म 2 ही मानते हैं। तो आप क्रिश्चियन लिखो, तो मजबूरी में वहां पर क्रिश्चियन लिखना पड़ता है या कॉलम छोड़ना पड़ता है, ये स्थिति है। आपका सवाल। जब मक्का में हिंदू का प्रवेश नहीं है, मंदिर नहीं बन सकता है, इनके अभी डायरेक्ट सवाल पूछिए। सवाल ये है, जो भारत में हमारे जो 5-7 जो मोक्षदायिनी पुरी हैं, इस वक्त वहाँ मस्जिद नहीं होना चाहिए, चर्च नहीं होना चाहिए। मेरा प्रश्न है, वहां जहाँ मस्जिद होना चाहिए
और न चर्च होना चाहिए। दूसरा प्रश्न, ये 2017 वाले इतना चिल्ला रहे हैं कन्वर्टेड हिंदू, यहाँ हिंदू कहां से, क्रिश्चियन कहां से आए? 2017 वर्ष का इनका परंपरा है, 1400 वर्ष का इनका परंपरा है। इस कल्प में सनातन धर्म 1,97,49,49,117 वर्ष का ये परंपरा है, लगभग 2 अरब वर्ष का। तो भारत में कहीं भी जो लुटेरे की बात बोले, ये बाबर के नाम से कहीं भी मस्जिद नहीं होना चाहिए। यदि कोई भी सरकार फिर से प्रयास करेगा इसके लिए, नरसिम्हा राव रामालय ट्रस्ट बना के चले गए, वाजपेयी भी चले गए, कोई भी सरकार, तो हम हिंदू चैन से नहीं बैठेंगे। सातों नगरी में कहीं भी, मोक्षदायिनी नगरी में कहीं भी मस्जिद या गिरजाघर नहीं होना चाहिए। चलिए, आज के कार्यक्रम में हमने प्रयास किया कि हमारी बात देश के मन में क्या सवाल ये रखे। ये सवाल रखने के लिए हमने तीनों धर्मों के प्रतिनिधि को यहाँ पर बुलाया, आप लोगों ने भी सवाल पूछे। 1 घंटे के कार्यक्रम में इसका जवाब नहीं दिया जा सकता, ये हम जानते हैं, लेकिन सुदर्शन ने एक प्रयास किया है कि देश की संसद में जो चर्चाएं नहीं होती, विधायकों में जो चर्चा नहीं होती, वो सुदर्शन के संसद में हो। ये चर्चा यहां पर हुई, आपने सहभाग लिया, मैं आपका आभारी हूं। जनसंसद यही आज के लिए रोकते हैं। जय हिंद। जनसंसद, खुला मंच, खुली बहस।